नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी जनरल एक्सप्लेनेशन जो कवर करता है सेक्शन 6 से लेकर 52A तक, उसका लेक्चर सीरीज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला लेक्चर सीरीज मैं कवर कर चुका हूं सेक्शन 6 से लेकर 12। आज उससे सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 20 तक हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन 13 कहता है क्वीन के बारे में, मतलब रानी के बारे में। अब इंडिया में रानी राज तो है नहीं, इसलिए इसे रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। सेक्शन 14 समझिए। सेक्शन 14 कहता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के सेवक। तो सरकार के सेवक कौन होते हैं? तो कोई कहता है कि एनी ऑफिसर, एनी सर्वेंट हु कंटिन्यूड अपॉइंटेड एंड एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी ऑफिसर, जो भी सर्वेंट हैं, जो सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वो काम करते हैं कंटिन्यूड बेसिस पे एज ए एम्प्लॉयड, एज ए अपॉइंटेड, ये 3 वर्ड का होना बहुत जरूरी है। तो उन्हें हम सरकार के सेवक या सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए सेक्शन 15 देखिए। सेक्शन 15 ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, जो कि इंडिया में भी मौजूद नहीं है, तो इसे भी रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 16 को समझिए। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था, वो भी अभी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू है, इसीलिए इसे भी रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। सेक्शन 17 को समझिए। सेक्शन 17 बात करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, और सरकार 2 तरीके से होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे आप समझते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो वो सेंट्रल लेवल पे हैं, जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। राज्य लेवल पे, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, तो ये यहाँ पे राज्य लेवल की सरकार है। समझ गए? एक केंद्र से जो होते हैं और एक राज्य होते हैं, तो सेंट्रल और स्टेट। अब देखिए वहीं पे एक आता है आर्टिकल 12 में, आपने एक वर्ड देखा होगा स्टेट, जो मैं आपको बताया था कि किसी भी केस से रिगार्डिंग, जब भी कोई केस की सुनवाई होती है, यहाँ आपके पूरे लॉ बुक में एक वर्ड आएगा हमेशा स्टेट। स्टेट, उस स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट होता है, वो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, या लोकल बॉडीज हो। लोकल बॉडीज का मतलब होता है म्यूनसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये सब, या अदर अथॉरिटी में भी हो, जैसे LIC, BPCL, जो गवर्नमेंट टेकिंग बॉडी होते हैं। ठीक है, तो उस स्टेट का मतलब ही गवर्नमेंट ही माना जाता है। उस स्टेट का मतलब आप किसी राज्य से कंपेयर मत कीजिएगा। सेक्शन 18 को समझिए। कहता है इंडिया। हम आप सब जानते हैं इंडिया, लेकिन इंडिया को एज पर सेक्शन 18 क्या माना गया है? देखिए, तो इंडिया को आपको समझाया गया है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में आपको ये बताया गया था कि इंडिया इज भारत एंड शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया ही भारत है और ये सारे राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। और यूनियन बहुत ही मजबूत होता है। यूनियन से किसी भी राज्यों का हटना इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब नामुमकिन के करीब। जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, कितनी भी एरी चोटी का जोड़ लगा लिया, वो नहीं निकल पाया। इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 से इंक्लूडिंग, जब भी आप पढ़िएगा कि इट इंक्लूड टू द होल ऑफ इंडिया, तो उसमें ये भी रहता है। पहले रहता था कि एक्सक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, अब आपको मिलेगा इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। तो वो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है एज ए यूनियन टेरिटरी। तो इंडिया का वो पूरा मतलब बताया, और उसी में साथ साथ फर्स्ट शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आपको इसका राज्य क्षेत्र भी है कि सारे जो राज्य हैं, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, इनफैक्ट जो मेरी टाइम होते हैं, फिर आपके टेरिटोरियल टेरिटरी जो होते हैं, सारे चीज़ों का वर्णन है कि इंडिया में क्या क्या है। ठीक है, इंडिया मतलब अपना राज्य जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, और अपना राज्य क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक है, ये पूरा इंडिया को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 18 को आप आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से भी समझ सकते हैं। चलिए सेक्शन 19 को समझिए। सेक्शन 19 बात करता है, वर्ड है जज। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? देखिए, पहला बात तो ये कि जज जो होते हैं वो ऑफिशियली इन्हें जज की तरह अपॉइंट किया जाता है। जॉब होता है जो ऑफिशियली जज की तरह अपॉइंट हो, उन्हें वो जज हम कहेंगे। दूसरा, उनको पावर दिया जाता है क्या करने के लिए? टू गिव जजमेंट, उन्हें जजमेंट पास करने के लिए पावर दिया जाता है। और वो किस मैटर पे? सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर पे भी अपने जजमेंट को रख सकते हैं। ठीक है, इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है मजिस्ट्रेट, जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये भी क्या सेम है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो इंग्लिश में भी मजिस्ट्रेट कहते हैं, लेकिन जब उनके साथ DM लग जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तब हो जाते हैं वो जिला अधिकारी।
ठीक है। तो देखिए मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एक्ट एज अ जज, मतलब जज की तरह काम करते हैं, लेकिन जज नहीं होते हैं, वो कहीं जजमेंट पास नहीं करते हैं। वो छोटे अपराधों को माने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम ऑर्डर पास करते हैं। लेकिन जज का काम क्या होता है, न्याय बताना, न्याय सुनाना, ठीक है। मतलब एक कोई भी मैटर पे अपना पूरा ओपिनियन रख के उस चीज़ को एज अ ऑफेंस को पूरा पनिशमेंट के तौर पे ट्रीट करके उस चीज को डिक्लेयर कर देना, ठीक है। वो होता है न्यायाधीश। तो जज का मतलब समझ गए, न्यायाधीश कौन होते हैं, जिसे अपॉइंट किया जाता है, जिन्हें पावर दिया जाता है जजमेंट का, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो। अब उन्हीं से रिलेटेड आता है सेक्शन 20 जो बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब न्यायालय। तो न्यायालय का मतलब आप ये मत समझिए किसी बिल्डिंग या किसी ऑफिस। इसका मतलब होता है कि जज या बॉडी ऑफ जज, जो बेंच ऑफ जज देखते हैं, वो जहाँ बैठकर हु कंडक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब लीगल प्रोसीडिंग, जो कानूनी कार्रवाई करते हैं जज या बेंच ऑफ जज, उस जगह को ही हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। क्लियर है। तो आई होप चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी जो जनरल एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से कि बहुत सारे माइनर टर्म्स हैं जो आने वाले चैप्टर 3, चैप्टर 4 या लॉ से रिलेटेड जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 में आपको बहुत सारे ऐसे माइनर टर्म मिलेंगे जो लॉ में आपको वही चीज़ जो है वो बेस है चैप्टर 2। यहाँ बहुत सारे माइनर टर्म है जो आगे आने वाले वीडियो में या आने वाले क्लासेस में आने वाले लॉ के आपको काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए आज हमने 20 तक पढ़ लिया, इसके आगे का जो भी है 5-10 सेक्शन नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। तो आई होप बहुत जल्दी मैंने क्या 7 से 8 वीडियो में आपका 6 से लेकर 52 कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कवर करेंगे। आई होप चैप्टर 2 से रिगार्डिंग ये जो बेसिक कंसेप्ट है आपको क्लियर होती होगी। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।